गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मॉडल केएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 16.1 जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 16.2 प्रोबेबिलिटी की। तो 16.2 एक्सरसाइज में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है इवेंट और केसेस। इवेंट और केसेस। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था सैंपल स्पेस के बारे में। मान लीजिए एक डाई को टॉस किया जाता है तो उसके सैंपल स्पेस क्या बनेंगे। जब एक डाई टॉस करेंगे तो उसके सैंपल स्पेस बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जो उसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे उन सभी का एक जो सेट बनता है उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सैंपल स्पेस के जितने सबसेट होंगे, इस सैंपल स्पेस के जितने सबसेट बनेंगे, यानी इससे छोटे छोटे सेट जितने भी बनाए जा सकते हैं उनको हम इवेंट या केसेस कहेंगे। जैसे इससे छोटा सेट हम अकेले 1 का बना सकते हैं, इससे छोटा सेट हम 1 और 3 का बना सकते हैं, 2 और 3 का बना सकते हैं, 2 और 5 का बना सकते हैं, 1 और 5। इस तरह से बहुत सारे जो इससे छोटे जो सबसेट बनेंगे वो सभी इसके इवेंट कहे जाएंगे और केसेस कहे जाएंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक आता है डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट। इवेंट की टाइप्स, जो सबसे पहली जो टाइप आती है वो है नल इवेंट। नल इवेंट ऐसा कोई इवेंट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम नल इवेंट कहेंगे। जैसे हमने पढ़ा पहले भी, इवेंट क्या है भाई, एक सैंपल स्पेस के जितने छोटे छोटे सेट बनाए जा सकते हैं उन सभी सेट्स को हम इवेंट कहेंगे। तो काफ़ी इवेंट इसके बनाए जा सकते हैं। तो ऐसा कोई इवेंट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम नल इवेंट कहेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट श्योर इवेंट ऐसा इवेंट जिसके अंदर एलिमेंट आना निश्चित हो। श्योर, श्योर मीन्स निश्चित, कंफर्म। तो ऐसा इवेंट जिसके अंदर एलिमेंट आना निश्चित हो। मान लीजिए हम कहते हैं कि एक सिक्का फेंका गया और 2 से कम हेड आने के चांस। तो जब एक सिक्का फेंकेंगे 2 से कम हेड आने के चांस, एक हेड तो उसमें आएगा ही आएगा, तो हम यूं कहेंगे कि वो कन्फर्म है, एक श्योर इवेंट है। या हम यूं कहें कि एक डाई को थ्रो किया जाता है, एक डाई को फेंका जाता है, 5 से कम नंबर आने के लिए आप सैंपल स्पेस लिखें, इवेंट लिखें। तो 5 से कम नंबर आना श्योर है, निश्चित है, 5 से कम नंबर आएंगे उसमें 1, 2, 3, 4। तो ऐसे इवेंट को हम बोलेंगे श्योर इवेंट। या यूं कहें कि एक डाई फेंकी जाती है, 7 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, 7 से कम नंबर आने का पहले सैंपल स्पेस बनाएं तो 7 से कम नंबर तो आएगा ही आएगा। जब डाई फेंकेंगे तो 7 से कम नंबर आना निश्चित है। या यूं कहें कि एक बैग में 5 रेड बॉल्स हैं, एक बैग में 5 रेड बॉल्स हैं। तो हमने क्या किया, उस बैग में से एक बॉल चूज़ की और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड होगी। अब उस बैग में सारी की सारी रेड बॉल्स हैं, हमने जो बॉल निकाली वो क्या पूछता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड होगी। तो रेड आना तो श्योर है, बिल्कुल श्योर, निश्चित है। तो ऐसे इवेंट को हम बोलेंगे श्योर इवेंट। नेक्स्ट है सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट।
सिंपल इवेंट, ऐसा इवेंट जिसमें ओनली वन एलिमेंट आए, जैसे ये, इसे हम सिंपल इवेंट कहेंगे। जैसे इसका अगर हम बनाएं ओनली 3, ओनली 5, ओनली 2, ऐसा कोई इवेंट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट आए उसे हम सिंपल इवेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट, ऐसा कोई इवेंट जिसमें एलिमेंट पेयर की फॉर्म में हो। जैसे सपोज करें कि एक डाई को 2 बार फेंका जाता है, एक डाई को 2 बार थ्रो किया जाता है, तो दोनों जो डाई पे जो नंबर आएगा उनका सम 3 बनना चाहिए। तो ऐसा इवेंट बनाएं। एक डाई को 2 बार थ्रो किया जाता है और दोनों डाई का जो सम बनना चाहिए वो 3 बनना चाहिए। अब सम 3 कैसे बनेगा? देखिए, सम 3 बनेगा 1 और 2 के साथ और 2 और 1 के साथ। तो ये हमारे इवेंट बने। तो ये पेयर के फॉर्म में जो इवेंट हैं इनको हम कंपाउंड इवेंट बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट। नेक्स्ट जो है वो फेवरेबल केसेस और फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल, फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल केसेस, ऐसे केसेस जो हम निकालना चाहते हैं, ऐसे केसेस जो हम फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसे हम फेवरेबल इवेंट बोलते हैं। सपोज कीजिए, जैसे हमने कहा कि एक डाई को थ्रो किया जाता है और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। जैसे हमने 10th क्लास में जो क्वेश्चन किया है, एक डाई को थ्रो किया जाता है और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताएं। तो इवन नंबर के जो एलिमेंट रहेंगे, आपने फेवरेबल, पहले तो आप लिखेंगे सैंपल स्पेस, ये हमारा सैंपल स्पेस रहा जब एक डाई को थ्रो किया जाता है 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें जो फेवरेबल इवेंट क्या है जो हम निकालना चाहते हैं, निकालना क्या है? इवन नंबर आने के लिए। तो इसमें इवन नंबर आना यानी 2 4 और 6 ये हमारे रहेंगे फेवरेबल इवेंट, यानी जो इवेंट हम निकालना चाहते हैं, जो केस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ऐसे इवेंट जिनके आने के चांस इक्वल रहें उन्हें हम इक्वल लाइकली इवेंट्स कहेंगे। सपोज कीजिए, एक एग्जांपल है, जैसे ए बेबी इज बॉर्न, ए बेबी इज बॉर्न इन ए फैमिली। एक परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। तो एक परिवार में जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो बेबी, वो बच्चा जो है वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। तो उसके इक्वल चांस हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो इवेंट है ये इक्वल लाइकली है। जैसे एक कॉइन फेंका जाता है, एक कॉइन फेंका जाता है तो उसके फेंकने के बाद उसके हेड आने के चांस और उसके टेल आने के चांस बराबर हैं। उसके हेड आने के चांस और उसके टेल आने के चांस बराबर हैं। तो ऐसे इवेंट को हम कहेंगे इक्वल लाइकली इवेंट्स। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली लाइकली इवेंट्स, म्यूचुअली लाइकली इवेंट्स या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी कह सकते हैं आप। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ऐसे दो इवेंट जिनके अंदर कॉमन एलिमेंट कुछ भी ना हो
उन इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कह सकते हैं। स्टूडेंट्स इस टॉपिक को देख लें आप। सपोज कीजिए एक डाई को थ्रो किया गया, और इसमें हम दो इवेंट लेके चलते हैं। इवेंट ए even number on the die, event B odd number on the die। तो जब हम A इवेंट निकालेंगे तो A इवेंट में केस बनेंगे 2, 4 और 6। बी इवेंट के जो केस बनेंगे वो बनेंगे 1, 3 एंड 5। अब स्टूडेंट यहां ध्यान से देखें, इवेंट ए और इवेंट बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये कॉमन का साइन होता है इंटरसेक्शन, ये आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। यहाँ 2, 4 और 6 है, यहाँ 1, 3, 5 है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। यानी फाई का मतलब है कुछ भी कॉमन नहीं है, खाली। फाई मीन्स खाली सेट, एम्प्टी सेट। फाई मीन्स खाली, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ए एंड बी को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जब दो इवेंट में कुछ भी कॉमन ना हो। नेक्स्ट, एग्जॉस्टिव केसेस। एग्जॉस्टिव केसेस ऐसे केसेस जिनको ऐड करने पर पूरा की पूरा सैंपल स्पेस बन जाए, तो उनको हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे। स्टूडेंट जैसा हमने लास्ट एग्जाम्पल में जो बिल्कुल अभी जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा है, भी सेट ए इवन नंबर के लिए था और सेट बी ओड नंबर के लिए था। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ये यूनियन का साइन है। यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट इकट्ठे करके लिख दें। यूनियन, ये यू का जो निशान है यूनियन बताता है। यूनियन मतलब दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं वो इकट्ठे करके लिख दें। तो दोनों के एलिमेंट अगर हम इकट्ठे करके लिख दें तो ये बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यही हमारा सैंपल स्पेस था। अगर हमने एक डाई को थ्रो किया तो हमारा जो सैंपल स्पेस था वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 था। और ये ए क्या था, लास्ट एग्जांपल जो हमने पढ़ा वो क्या था, ए के अंदर 2, 4, 6 यानी इवन नंबर, और बी के अंदर हमने क्या लिया था, ओड नंबर। तो ऐसे कोई दो सेट जिनको इकट्ठा करके लिखने पर ये जो बने, ये सैंपल स्पेस के बराबर बन जाए, तो उसे हम कहेंगे एग्जॉस्टिव केसेस। स्टूडेंट इसके और एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज में भी पढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं करवा देता हूं आपको पहले, कि ए डाई इज थ्रोन
Observe the number that appears on the top face. Describe the following events. A die is thrown. एग्जाम्पल सेकंड कर रहे हैं हम ये. एग्जाम्पल सेकंड. A die is thrown. Then event A. Event A क्या कहा इन्होंने? A number less than 7. A number less than 7. Event B. A number greater than 7. A number greater than 7. C event, a multiple of 3. Event C, a number multiple of 3. D event, a number less than 4. A number less than 4. तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये सारे इवेंट बनाते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. देखें, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप निकालें A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन D. आपको ये फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले आप ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लें. इवेंट ए क्या है? इवेंट ए नंबर लेस देन 7. ए नंबर लेस देन 7. 7 से कम नंबर इसमें कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6. तो ये सारा आ जाएगा इवेंट ए में. इवेंट बी क्या कहता है? ए नंबर ग्रेटर देन 7. ए नंबर ग्रेटर देन 7. 7 से ग्रेटर नंबर इसमें कोई है? नहीं है. नहीं है तो उसको हम फाई लिखेंगे. इसे बोलते हैं फाई. फाई का मतलब खाली सेट. इवेंट सी, ए नंबर मल्टीपल ऑफ 3. 3 का मल्टीपल जो 3 की टेबल में आते हैं. 3 की टेबल में कौन सा नंबर आता है? 3 and 6. तो सी सेट क्या बनेगा? 3 and 6. और डी सेट क्या बनेगा? ए नंबर लेस देन 4. 4 से कम. ओनली लेस देन लिखा है, इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, यानी 4 से कम कम लेने हैं. 4 को बीच में नहीं काउंट करना. तो लेस देन 4 जो नंबर बनेंगे 1 2 and 3. 1 2 and 3. अब हम देखते हैं हमने क्या निकालना है. ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी. यूनियन का मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि दोनों के एलिमेंट इकट्ठे करके लिख दें. यूनियन ए यूनियन बी. ए और बी के एलिमेंट इकट्ठे करके लिख दें. ये फाई का मतलब है खाली सेट. इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. तो इसके और इसके एलिमेंट मिलाएंगे तो यही बनेंगे. यही बनेंगे. तो लिख दें आप इसको 1 2 3 4 5 and 6. इसको आप ए भी लिख सकते हो. ए. आगे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी. ए और बी में कॉमन इंटरसेक्शन, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन. उल्टा यू. उल्टा यू दैट इज इंटरसेक्शन, यानी कॉमन. दोनों में कॉमन. दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं. यहाँ 1 2 3 4 5 6 यहाँ खाली है, एम्प्टी. तो यहाँ आ जाएगा एम्प्टी, यानी फाई. आगे है B इंटरसेक्शन C. B की C से इंटरसेक्शन. B और C की इंटरसेक्शन. B और C में कॉमन. B और C में कॉमन तो यही है फाई. और लास्ट है A इंटरसेक्शन D. A और D में कॉमन. A इंटरसेक्शन D. A और D में कॉमन. A और D में कॉमन देखें, एक तो 1 कॉमन है, एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है. तो आंसर बनेगा 1 2 and 3. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन था.
एग्जाम्पल सेकेंड, हाँ जी, एक्सरसाइज 16.2 स्टार्ट करते हैं। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, इफ इट टर्न्स अप ए हेड ए डाई इज थ्रोन वंस। सबसे पहले क्या किया, एक कॉइन टॉस किया, ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक कॉइन टॉस किया जाता है। कहता है इफ इट टर्न्स ए हेड, अगर उस पर हेड आता है, इफ हेड कम्स, अगर हेड आता है, देन ए डाई इज थ्रोन वंस, ए डाई इज थ्रोन वंस। अगर हेड आता है तो एक डाई गिराई जाती है। और इफ इट टर्न्स अप टेल, अगर टेल आया, इफ टेल कम्स, अगर टेल आता है तो क्या है, इट इज टॉस्ड ट्वाइस, द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब है दो बार, सिक्का दो बार गिराया जाता है। तो आपको क्वेश्चन बताने हैं, इसमें फाइंड क्या करना है, आपको सैंपल स्पेस बनाना है, ये हमने कल भी पढ़ा था। दूसरा इवेंट ए बनाना है, इवेंट ए, इवेंट ए क्या बनाना है, एग्जैक्टली वन हेड अकर्स, एग्जैक्टली वन हेड अकर, एग्जैक्टली वन हेड अकर, केवल एक हेड आना चाहिए, ओनली वन हेड आना चाहिए। और थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, इवेंट बी, एटलीस्ट टू टेल अकर, इवेंट बी एट लीस्ट टू टेल अकर। और देखिए यहां और लगा है, और ए नंबर ग्रेटर देन 4, ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो ये हमने क्वेश्चन निकालने हैं। हमें दे क्या रखा है, ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। ध्यान से देखें स्टेटमेंट को, एक सिक्के को एक बार टॉस किया जाता है। इफ हेड कम्स, अगर हेड आता है तो एक डाई फेंकी जाती है एक बार। और अगर टेल आता है, इफ टेल कम्स द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अगर टेल आता है तो सिक्के को दो बार फेंका जाता है। तो ध्यान दें, सबसे पहले एक कॉइन इज टॉस्ड वंस, तो अगर कॉइन फेंकेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ध्यान दें, कॉइन टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आता है तो क्या होता है, अगर हेड आता है तो डाई को गिराया जाता है, डाई को एक बार गिराया जाता है। तो डाई को गिराएंगे तो 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो इस हेड के साथ 1 भी आ सकता है, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और 6। ये तो बने हेड आने पर, हेड आता है तो डाई गिराते हैं। और अगर टेल आता है तो क्या होता है, अगर टेल आता है, ध्यान से देखें स्टूडेंट, अगर टेल आता है, द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, सिक्के को 2 बार फेंका जाता है। तो ध्यान दें, अगर सिक्का हम 2 बार टॉस करते हैं तो क्या क्या इवेंट बनते हैं, ये हमने कल देखा था। यहां मैं रफली लिखता हूं एक बार, जब सिक्का 2 बार गिराया जाता है
तो क्या क्या केस बनते हैं? दोनों हेड हो सकते हैं, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड एंड टेल टेल। सिक्का 2 बार गिराएंगे तो ये केस बन सकते हैं। और ये हमें कब बनाने हैं? जब टेल आया तो, जब सिक्का फेंका या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आया तो डाई फेंकी, और अगर टेल आया तो कॉइन को 2 बार फेंका। तो यानी ये चारों केस किसके साथ? इसके साथ आएंगे। तो लगाएं ये चारों केस, दोनों हेड, टेल के साथ हेड टेल, फिर टेल के साथ टेल हेड, और टेल के साथ दोनों टेल। ये आपका सैंपल स्पेस बना। सैंपल स्पेस। अब हम निकालते हैं दूसरा क्वेश्चन, इवेंट ए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एग्जैक्टली 1 हेड अक्कर। एग्जैक्टली 1, केवल एक हेड आना चाहिए, एक से कम नहीं, एक से ज़्यादा नहीं। तो एक हेड देखो कहाँ कहाँ आया है। एक हेड यहाँ सारे केस में आया है, और एक यहाँ एक हेड है, और एक यहाँ एक हेड है। तो ये सारे केस लिख दें, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। और क्या क्या केस हैं? टेल हेड टेल। और क्या केस हैं? टेल टेल हेड। ये रहा इवेंट ए, यानी सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। इवेंट बी। इवेंट बी बनाएं। एट लीस्ट 2 टेल अक्कर। एट लीस्ट 2 टेल अक्कर। एट लीस्ट का मतलब है कम से कम 2 टेल तो आने ही चाहिए। 2 से ज़्यादा आ सकते हैं, 2 से कम नहीं। एटलीस्ट का मतलब है भी कम से कम 2 टेल तो आने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा आ सकते हैं, 2 से कम नहीं होंगे। तो देखें एटलीस्ट 2 टेल। भाई इस सैंपल स्पेस देखना कहाँ है आपको? आपको देखना कहाँ है? इस सैंपल स्पेस में देखना है। तो इसमें देखें एटलीस्ट 2 टेल। भाई 2 टेल या 2 से ज़्यादा टेल कौन कौन से केस में पड़े हैं? तो सबसे पहले 2 टेल यहाँ पड़े हैं, 2 टेल इसमें भी हैं, यहाँ 3 टेल हैं, 2 से ज़्यादा हैं, इसको काउंट करना है 2 से ज़्यादा। तो ये बना हमारा इवेंट बी। ये हमारा क्वेश्चन था थर्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है देखते हैं। 2 dice are thrown and the sum of the numbers which comes up on the dice is noted. Let the consider the following events associated with this experiment. 2 dice are thrown. सेकंड क्वेश्चन क्या है? 2 dice are थ्रोन। 2 डाई को गिराया जाता है। 2 डाई जब गिराएंगे तो दोनों पर कुछ ना कुछ नंबर आएगा। उन दोनों का जोड़ क्या हो सकता है? उन दोनों का कम से कम जोड़ कितना हो सकता है? तो एक डाई पर 1 आए, दूसरी डाई पर भी 1 आए, तो दोनों का कम से कम जो जोड़ होगा वो 2 हो सकता है, 2। और डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ कितना हो सकता है? जब पहली डाई पर भी 6 आए और दूसरी डाई पर भी 6 आए, तो दोनों का जो ज़्यादा से ज़्यादा जो जोड़ होगा वो 12 तक जा सकता है। दोनों डाई का 12 से ज़्यादा जोड़ नहीं हो सकता। तो 2 हो सकता है। इसी तरह से दोनों डाइस का जो सम है वो 3 हो सकता है, सम 4 हो सकता है, सम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 12 से ज़्यादा जोड़ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है डाई पर सबसे बड़ा नंबर कितना होता है? 6। तो हमें क्वेश्चन क्या कहता है? 2 डाई फेंकी गई और उन दोनों का जो सम है वो नोट किया गया। तो इवेंट ए क्या है? द सम इज इवन। इवेंट ए, सम इज इवन। इवेंट बी क्या कहता है? द सम इज ए मल्टीपल ऑफ 3। द सम इज ए मल्टीपल
ऑफ 3। इवेंट सी क्या है? द सम इज लेस देन 4, द सम इज लेस देन 4। और इवेंट डी क्या है? द सम इज ग्रेटर देन 11, द सम इज ग्रेटर देन 11, द सम इज ग्रेटर देन 11। तो स्टूडेंट्स हमने क्या निकालना है? विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये जो पेयर बनेंगे आपके ए के साथ बी या ए के साथ सी या बी के साथ सी, ये इनमें से कौन से पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो पहले ये सारे इवेंट हम बनाते हैं एक एक करके। सबसे पहले ए इवेंट क्या कहता है? सम इज इवन। पहले जल्दी से, मैंने कल भी लिखा था कि जब 2 डाइस को फेंकते हैं तो टोटल केस कितने होते हैं? 36। तो 36 केस हम लिख देते हैं यहाँ पे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरह 4 के साथ, इसी तरह 5 के साथ, और इसी तरह 6 के साथ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये आपके बने 6 × 6 36 केस। अब हमें लेने कौन से हैं? सम इज इवन। ऐसे केस दोनों डाई का जो सम बने वो इवन बने, इवन। अब आपको मैंने अभी बताया है जो सम बन सकता है वो 2 से स्टार्ट हो सकता है। सम 2 बन सकता है, सम 3 बन सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 2 से लेके 12 तक में इवन नंबर कौन से होंगे? तो एक तो सम 2 बनाना है, सम 4 बनाना है, सम 6 होना चाहिए। दोनों डाइस का जो सम है वो 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 10 होना चाहिए और 12 होना चाहिए। तो आप सबसे पहले हम देखते हैं सम इज 2, सम इज 2 1 1। फिर सम इज 4। डियर स्टूडेंट्स, इसमें से एक एक करके केस निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ जिससे आप कोई भी सम इजीली निकाल सकते हैं। देखें, आपको सम कितना बनाना है? 4। तो सबसे पहले आप ये देखें भी 1 के साथ क्या लगाएं कि 4 बन जाए? 3। फिर 2 के साथ क्या लगाएं? 2। फिर 3 के साथ क्या लगाएं? 1। अब आप 4 के साथ 0 तो लगा नहीं सकते, दोनों का सम 4 बनाना है तो 4 के साथ 0 तो लगा नहीं सकते क्योंकि डाई पर 0 नहीं होता, इसलिए ये केस यहीं ख़त्म हो जाएंगे। सम कितना बनाना है? सम इज 6। सम 6 बनाना तो 1 के साथ क्या लगाएं कि दोनों का सम 6 बन जाए? 1 के साथ 5, 2 के साथ 4, 3 के साथ क्या लगाएं? 3, 4 के साथ क्या लगाएं? 2, 5 के साथ क्या लगाएं? 1। और क्या 6 के साथ 0 लगा सकते हैं? नहीं, 0 डाई पे होता ही नहीं। और सम कितना बनाना है अब? 8। सम 8 बनाना है तो ध्यान से देखें, 1 के साथ क्या लगाना पड़ेगा? 7। तो क्या डाई पे 7 होता है? डाई पे 7 नहीं होता, इसलिए ये केस नहीं बनेगा। तो हमारे केस स्टार्ट होंगे 2 से। तो 2 के साथ क्या लगाएं कि 8 बन जाए? 2 के साथ लगाना पड़ेगा 6। 3 के साथ क्या लगाएं कि दोनों का सम 8 बन जाए? 3 के साथ 5। 4 के साथ क्या लगाएं? 4। 5 के साथ क्या लगाएं? 3। और 6 के साथ क्या लगाएं? 2। आगे 7 तो डाई पे होता ही नहीं, इसलिए वो केस नहीं बनेगा। सम इज 10, यानी जो दोनों डाई का जो सम बनना चाहिए वो 10 बनना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें, दोनों डाई का जो सम 10 बनना चाहिए, क्या 1 के साथ 9 लगा सकते हैं?
तो 9 तो डाई पे होता ही नहीं। तो क्या 2 के साथ 8 लगा सकते हैं? 8 भी डाई पे नहीं होता। तो क्या 3 के साथ 7 लगा सकते हैं? 7 भी डाई पे नहीं होता। तो 4 के साथ 6 लगाना पड़ेगा। तो यहीं से केस स्टार्ट होंगे, 4 के साथ 6। तो 5 के साथ क्या लगाएंगे? 10 बन जाएगी। 5 के साथ 5 और 6 के साथ 4। आगे 7 तो लेना नहीं है, 7 डाई पे होता ही नहीं है। आगे बनाना है सम 12। सम 12 बनाना है तो डियर स्टूडेंट्स एक ही केस बनेगा सम 12 का, तो जिसमें दोनों डाई का सम 12 बनेगा, तो 6 केस बनेगा एक। तो आपको ये सारे के सारे एलिमेंट एक ही ब्रैकेट में रखने हैं। आपको ये सारे के सारे एलिमेंट ये ए सेट के लेने हैं, ए सेट। तो ए के अंदर ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे आपके। तो सेट ए क्या बना? सेट ए के अंदर सबसे पहले हमने लिख दिया 1 1, फिर इसके एलिमेंट लिख दो ये वाले 1 3 2 2 3 1, फिर 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, फिर ये लिख दो 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, फिर ये लिख दें 10 वाले केस 4 6 5 5 6 4 और सबसे लास्ट में 6 6। ये बना इवेंट ए। इवेंट ए सम इज इवन। ओके स्टूडेंट्स, अब लिखते हैं इवेंट बी। इवेंट बी, इवेंट बी इवेंट बी क्या है? द सम इज ए मल्टीपल ऑफ 3। जो दोनों डाई का जो सम बनना चाहिए वो 3 का मल्टीपल बनना चाहिए। आप ध्यान दें, दोनों डाई का जो जोड़ हो सकता है वो 2 से लेके 12 तक कुछ भी बन सकता है। दोनों डाई का जोड़। अब उस जोड़ 2 से लेके 12 तक में हमने 3 के मल्टीपल देखने हैं, 3 के टेबल में आने चाहिए। तो 3 के टेबल में कौन कौन से नंबर आएंगे उसमें 2 से लेके 12 तक में? तो 3 आ जाएगा, एक 6, एक 9 और एक 12। तो आपका जो जोड़ बनना चाहिए, सम ऑफ 2 डाइज इज 3 6 9 12, यानी ये जोड़ बनना चाहिए आपका। तो सबसे पहले जोड़ 3 बनाओ। जोड़ 3 कैसे बन सकता है? 1 के साथ क्या लगाएं? 2, 2 के साथ क्या लगाएं? 1, और क्या हम 3 के साथ 0 लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि 0 डाई पे होता ही नहीं है। अब सम 6 बनाते हैं। सम 6 बनाने के लिए 1 के साथ क्या लगाएं? 5, 2 के साथ क्या लगाएं? 4, 3 के साथ क्या लगाएं कि जोड़ 6 बन जाए? 3, 4 के साथ 2, 5 के साथ 1 और 6 के साथ 0 तो लगा ही नहीं सकते हम। अब जोड़ 9 बनाना है। 9 डियर स्टूडेंट्स, दोनों डाई का जो जोड़ है वो 9 बनाना है। तो क्या हम 1 के साथ 8 लगा सकते हैं? नहीं। 2 के साथ 7 नहीं। 3 के साथ 6 लेस लगा सकते हैं। तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 के साथ 6 लगाएंगे। 4 के साथ क्या लगाएं कि जोड़ 9 बन जाए? 4 के साथ 5, 5 के साथ 4 और 6 के साथ 3। आगे 7 तो डाई पे होता ही नहीं। और क्या बनाना है? सम 12 बनाना है। तो 6 6। ये हुआ आपका इवेंट बी। इवेंट बी। अब इवेंट सी। इवेंट सी क्या कहता है? द सम इज लेस देन 4। जो दोनों डाई का जो जोड़ है वो 4 से कम होना चाहिए। तो आपके दोनों डाई का जोड़ स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 से स्टार्ट होता है। अभी पहली डाई पे भी 1 आ जाए, दूसरी डाई पे भी 1 आ जाए, तो 2 से स्टार्ट होगा। तो 2 से लेके 12 तक के जोड़ में हमने क्या निकालना है? 4 से कम, लेस देन 4। 4 से कम जोड़ कितना बन सकता है? 2 3। तो सम क्या क्या बनाना है? सम इज 2 और 3।
सम 2 बनना चाहिए और 3 बनना चाहिए, तो बनाएं। सम 2 के लिए कौन सा केस बनेगा? 1 1, सिर्फ 1 1 बस। अब सम 3 बनाना है तो 1 के साथ क्या लगाएं? 2, 2 के साथ क्या लगाएं? 1, तो 3 के साथ 0 तो लगा नहीं सकते। ये आपका सी इवेंट बना, ठीक है जी। अब बनाते हैं डी इवेंट। डी इवेंट, डी इवेंट डी क्या है? द सम इज ग्रेटर देन 11। दोनों डाई का जो जोड़ है वो 11 से ज़्यादा बनना चाहिए। 11 से ज़्यादा तो सिर्फ 12 ही बन सकता है जोड़, तो सम इज 12। सम इज 12। 12 में बनेगा आपका एक ही केस 6 और 6। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे रहे चारों इवेंट। हमने निकाल लिया इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी और इवेंट डी। अब हमने ये देखना है कि इन चारों इवेंट में कौन कौन से इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है, हमने क्या निकालना है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो यहाँ देखें, यहाँ आपने कितना जोड़ बनाया था? सम इज इवन। कितना जोड़ बनाया था? इवन के लिए आपने क्या क्या बनाया था? एक तो सम इज 2, 4, 6, 8, 10 और 12। यानी ये जो केस हैं ये आपने कौन से बनाए? जिसमें सम 2 बनता है, सम 4, 6, 8, 10, 12 बनता है। और बी इवेंट के अंदर देखें सम क्या बना रहे हैं आप? 3, 6। देखो 6 बना रहे हो ना, तो 6 इसमें भी आ रहा है। यानी जो 6 वाले जो केस हैं, यानी 1, 5, 2, 4, वो इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं 1, 5, 2, 4। तो यानी ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं? जब दोनों में कोई भी इवेंट कॉमन ना हो, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ए और बी में तो कॉमन है, तो इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ए के साथ सी देखते हैं। सी में क्या बनाना है? सम 2 बनाना है। देखो यहाँ भी सम 2 है, तो ये केस दोनों में कॉमन है, तो ए और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ए के साथ डी देख लेते हैं। तो इसमें भी 12 सम बना रहे हो आप, इसमें भी सम 12 बना रहे हो, यानी 6 6 इसमें भी है, 6 6 यहाँ भी है, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब ए के साथ हमने बारी बारी से सारे केस देख लिए, तो ए के साथ कोई भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बनता। अब बी के साथ चेक करते हैं। बी के साथ सी देख लें। यहाँ सम कितना बना रहे हो आप? 3, 6, 9, 12 बना रहे हो। यहाँ सम कितना बना रहे हो? 3, 2 और 3। तो 3 वाले केस आप यहाँ भी ले रहे हो, 3 वाले केस यहाँ भी ले रहे हो, तो इन दोनों में तो कॉमन बनेंगे आपके केस। तो बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं। तो बी के साथ डी चेक करो। यहाँ आप सम कितना बना रहे हो? 12 बना रहे हो, यहाँ भी सम 12 बना रहे हो, तो बी और डी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं। तो आप चेक करें सी और डी, सी और डी। अब सी केस में आप क्या बना रहे हो? सम 2 और 3, और डी केस में आप क्या बना रहे हो? सम 12। देखो इनमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सी और डी जो हैं वो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। देन आंसर क्या रहेगा आपका? सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हमने बारी बारी से ए के साथ सारे इवेंट लगा के देखे, बी के साथ सारे लगा के देखे और सी के साथ सारे लगा के देखे। तो सिर्फ सी और डी जो इवेंट हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप काम कर लें और आपका जो होमवर्क रहेगा वो 2 क्वेश्चन रहेगा। इसके एग्जाम्पल्स आप खुद रीड कर लें, आपको समझ में आ जाएंगे और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहाँ करवा दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।